हमारे देश की बात हो रही है, अंदर ही अंदर बगावत चालू हो गई, विद्रोह चालू हो गया और परिणाम ये हुआ आज जापान सिंगापुर को जीत चुका था और जीत चुका था तो जापान के प्रधानमंत्री ने खुश होकर के वो 45,000 भारतीय सैनिक किसको सौंप दिए? अरे बोलो अब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। अब वहां से खड़ी हो गई थी पूरी आर्मी और जिसका नाम दिया गया था, जल्दी बोलो, आजाद हिंद फौज। और बर्मा के अंदर मेरे आर्यों अपनी सेना के अंदर जोश फूंकने का काम कर रहे हैं। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। याद रखना, समय कोई भी रहा हो, हर एक लीडर ने अपने सैनिकों के दिल में जोश फूंकने का काम किया है। अरे कैसे काम किया है? हमारे सरदार जी यहाँ बैठे हुए, मुझे एक बात याद आ गई। ओ मेरे आर्यों, गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने 10 लाख की सेना को पीछे लगा दिया था। कितनी लाख की सेना? एक स्वर में बोलो तेज। 10 लाख। और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में कितने सैनिक थे? मात्र 40 सिख। कितने? मात्र 40 सिख। एक तरफ 10 लाख की सेना और एक तरफ 40 सिख। गुरुजी के शिष्यों ने कहा, गुरुजी कैसे युद्ध लड़ा जाएगा? वो 10 लाख हैं, हम मात्र 40 हैं। तो देखो, लीडर हो तो गुरु गोविंद सिंह जैसा हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अच्छा वो कितने हैं? 10 लाख। हम कितने हैं? 40। तुम चिंता मत करो, हम जीतेंगे। क्या कहा? तुम चिंता मत करो, हम जीतेंगे। और उस समय पर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नारा दिया था, अरे चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नो में शेर बनावा और 1.25 लाख नाल एक लड़ावा। ता गोविंद सिंह नाम कहावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ओ मेरी माता, मेरा एक सैनिक कितने सैनिकों के साथ लड़ेगा? अरे बोलो, 1.25 लाख के साथ मेरा एक सैनिक लड़ेगा। क्या शेर पैदा किए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने। और परिणाम क्या हुआ? तलवारों से घोड़े पर चढ़कर औरंगजेब की 10 लाख की सेना को धूल चटा दी थी। मौत के घाट उतार दिया था 40 सिखों ने। लेकिन उसके बाद भी ये औरंगजेब पकड़ नहीं पाया था मेरी माताओं, गुरु गोविंद सिंह जी को। ऐसे शेर भारत मारने दिए। धन्यवाद सरदार जी, बहुत बहुत। इसलिए आज जोश फूंकने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। कहा? बर्मा के अंदर। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते होंगे, खूनी हस्ताक्षर कराए थे। खूनी हस्ताक्षर। कहीं ऐसा तो नहीं कोई टगमगा जाए। और जब वो पूरी की पूरी सेना खड़ी हुई है तो एक मुस्लिम व्यक्ति निकल करके आए। कई बार लोग कहते हैं जी हम मुस्लिमों से नफरत करते हैं। ना, हम मुस्लिमों से नफरत नहीं करते। हम जितना सम्मान एपीजे अब्दुल कलाम का करते हैं, हम उतना ही सम्मान बोलो अशफाक उल्लाह खान का करते हैं। अरे एक बार देश के ऊपर मर करके तो देखो। ये संदीप आर्य भी तुम्हारे गीत बना करके गा देगा इस मंच से, लेकिन वफादार तो कम से कम बनो। उस समय उस भीड़ में से निकल करके आए एक मुस्लिम व्यक्ति और नेताजी से आकर के कहा, नेताजी ये कुछ करोड़ रुपए हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ करोड़? अरे सुनो क्या कह दिया, कुछ करोड़। कब की बात हो रही है? 1942 की। 1942 में कुछ करोड़ रुपए। आज की क्या कीमत होगी मेरे पढ़े लिखे भाई लोग बैठे हुए हैं? अरे बोलो। अरे एक दो अंबानी तैयार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना मेरे प्यारे सज्जनों। जब उस मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कुछ करोड़ मैं आपको देना चाहता हूं, तो नेताजी ने कहा कुछ करोड़? अरे ये सारे पैसे तुम मुझे दे दोगे तो अपना घर कैसे चलाओगे जनाब? उस मुस्लिम व्यक्ति ने जो कहा, ताली बजा करके स्वागत करना। उस मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, मेरे आर्यों के श्रीमान सुभाष जी, अरे अब घर चलाने की चिंता किसको है? अब तो मैं भी, मेरे बच्चे भी, मेरी पत्नी भी आपकी आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए हैं। अब हमें घर चलाने की चिंता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए। फिर भी नेताजी को संदेह हुआ कहीं ऐसा तो नहीं जब बलिदान का समय आएगा, जब अंग्रेज गोलियां चलाएंगे तो ऐसा तो नहीं मेरी सेना डर करके भाग जाएगी और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा।
तभी नेताजी एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। क्या कह दिया? वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश से काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन नेताजी ने खून की कीमत मांगी थी। उस दिन सुभाष जी ने खून की कीमत मांगी थी। और प्यारे सज्जनों, होता क्या है, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्त दिमकाया। आ जानू बाहू ऊंची करके बोले ये रक्त मुझे देना। इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। अरे हम दे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। वो आगे आए, वो आगे आए जिसके अंदर खून भारतीय बहता हो। वो आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, आते हैं। ये लो भारत माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। और साहस से बढ़े युवक उस दिन देखो बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिराते थे। फिर उसी रक्त की शाही में वो अपनी कलम डुबोते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी इतिहास नया। अरे उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी इतिहास नया। जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। खून से अपना इतिहास नया। ओ मेरी माताओं, खून की नदी पर तैर करके क्या आई थी? बोलो जल्दी। लेकिन घपला किया गया, घपला। अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री कौन बनने वाले थे? कौन बनने वाले थे? जल्दी बोलो। नेहरू को कितनी वोट मिली? एक। और पटेल साहब को कितनी मिली? 14 वोट मिली थी। 14 वोट मिलने के बाद भी नेहरू जैसा चरित्रहीन व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है मेरी माताओं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का। और जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश के अंदर भारत माता की जय बोलने पर रोक लग गई। वंदे मातरम नहीं बोल सकते थे। अरे कई जगह तो दुर्भाग्य देखे मेरे आर्यों देश का, हम जैसे भजनोपदेशकों के ऊपर भी FIR की जाती है और कह दिया जाता है भाई कुछ भी सुनाओ लेकिन इस आइटम बम को इस कार्यक्रम में मत सुनाना। मैंने कहा बुज़दिल हो तुम, नामर्द हो। अरे इसको यहाँ नहीं सुनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अरे कभी ना कभी मेरा कार्यक्रम वीरों के बीच में होगा, अरे वहां तो सुना ही सकता हूँ। अच्छा बताओ सोई कला वालों, सुना दूं क्या उस आइटम बम गीत को? 3 बार FIR मेरे ऊपर हुई। जब मोदी जी NRC और CAA लेकर के आए थे तब मैंने ये गीत निकाला था और लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। फोन किया गया, भाई तुम जहां से भी हो, कोई भी हो, इस गीत को YouTube से डिलीट कर देना वरना बहुत बुरा होगा। मैंने कहा उसको बता रहे हो? अरे उस गुरु के शिष्य को बता रहे हो? अरे मेरा गुरु दयानंद नहीं डरा तो उनका शिष्य कैसे डर सकता है? कितने लोग मेरे साथ में उस गीत को आज गाने के लिए तैयार हैं? जरा मेरी माताओं हाथ खड़ा कर दो। और इधर का डिपार्टमेंट सभी के हाथ उठने चाहिए। और अगर कोई डर हो तो मुझे बता दो, ईश्वर भक्ति गीत सुना करके वाणी को विराम दे देता हूं। मेरी माताओं हाथ नहीं उठे आपके। आचार्य जी कह रहे हैं मैं बैठा हूं, टेंशन नहीं लेनी, पिस्टल लगी हुई है बराबर में। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे 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 वंदे मातरम गाना होगा या भारत से। वंदे मातरम जाना होगा या
डर लग रहा है? बंद कर दें क्या? तो मेरे साथ में बोलो, लाइन को पकड़ो। मैं अपने भाई साहब से निवेदन करता हूं, जो श्रीदेवी के चाहने वाले वो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप जैसे वाह, इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे अभिनंदन जी बैठे हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आइए। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से, या भारत से। जोर से बोलना है, जाना होगा या भारत से। जो भारत को मां समझे, जो भारत को माता समझे, उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। हाथ पकड़िए सारे लोग एक बार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। जो भारत को माता समझे, उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात है? सही इलाज करेंगे, जिनके दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे। इलाज हो रहा है, बढ़िया नहीं हो रहा? अरे हो रहा है। हाजी शंभू सिंह जी, प्रधान जी, हो रहा है ना? और कौन कर रहे हैं? विधानसभा के जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो कुछ लोग मेरे पास में आए, बोले संदीप जी। मैंने कहा हाँ जी। बोले जी आप तो हमारे अपने ही हो। जब चुनाव का वक्त होता है तो नेताजी गधे को भी बाप बना लेते हैं साहब। मैं तो फिर भी आर्य समाज का भजन उपदेशक हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ। बोले जी आप तो हमारे अपने हो। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं, मैं तुम्हारा अपना कैसे हो गया? बोले नहीं, बस आपसे थोड़ा सा निवेदन है। क्या निवेदन है? बोले बस वो थोड़ा सा हमारा ख्याल रख लेना। मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हारे माता पिता मर गए क्या जो मैं ख्याल रखूंगा? उसका क्या मतलब था, कोई बताएगा मुझे? क्या मतलब था प्रधान जी? बोले हमें वोट दे देना। मेरी माताओं मेरे से एक मुंह से बात निकल गई। मैंने कहा सुनो भाई, मेरा वोट और मेरे परिवार का वोट तो केवल और केवल राष्ट्र हित में होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब कहा राष्ट्र हित में होगा तो आग लग गई बदन में। बोले कोई फायदा नहीं है योगी जी को वोट देने से। मैंने कहा भाई साहब मैंने तो बीजेपी का योगी जी का नाम ही नहीं लिया। अरे मैंने तो देश हित में बात कही है, और यदि देश हित का नाम योगी जी होता है तो हाँ हम योगी जी को ही वोट देंगे। वो कहने लगे कोई फायदा नहीं है वोट देने से। मैंने कहा क्यों? बोले जब हमारी सरकार आई थी तो हमने बच्चों को लैपटॉप बंटवा दिए थे, लैपटॉप बंटवा दिए थे। उन्होंने कहा लैपटॉप बंटवा दिए थे हमारे मुख्यमंत्री जी ने। मैंने कहा भाई साहब कौन सा बड़ा काम कर दिया? अरे जब हमारे योगी जी आएंगे तो लैपटॉप वो भी बंटवा देंगे। वो टोपी लगाने वाले कहने लगे कि खाक लैपटॉप बंटवाएंगे योगी जी। अरे योगी जी को तो लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। मैंने कहा भाई साहब टोपी वाले सुनो, चलाना तो योगी जी को बुलडोजर भी नहीं आता, पर ये बता बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए कहा इस धरती का भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। बोलो भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा उनका सही, पेट में जिनके दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे। कड़वी
चाहता हूँ मेरे साथ में एक जयकारा लगाएंगे और बताएंगे कि हाँ राष्ट्रभक्ति जाग चुकी है। बोलिए भारत माता की। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है चाह देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है चाह देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात है। जिंदाबाद। क्या बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। जो भारत माँ को करना नमन छोड़ दे, उनसे कह देना वो मेरा वतन छोड़ दे। जो भारत माँ को करना नमन छोड़ दे, अरे उनसे कह देना वो मेरा वतन छोड़ दे। जो कहना नहीं चाहते वंदे मातरम, वो नवाजों में सजदे का चलन छोड़ दे। जिन्हें पाक प्यारा है ये भारत नहीं, जिन्हें पाक प्यारा है ये भारत नहीं, तो उन दुष्टों से कह देना वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे, वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। इसने कहा इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। राज है क्या बतलाना होगा, राज है क्या बतलाना होगा। वंदे मातरम में गाना होगा, वंदे मातरम में, वंदे मातरम में, वंदे मातरम में, वंदे मातरम में, वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। बोलो वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। जो भारत को माता समझे उनका यहाँ नीरा बाबा बाबा गारे। वंदे मातरम में, वंदे मातरम में, मातरम जय हो। जिंदाबाद। जिसमें तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, जिसमें तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हमको है क्या डर है प्यारे, हम है तो क्या डर है प्यारे। काहे काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा।
हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी। अरे हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी। भारत माँ का सर ऊंचा हो तब ऊंची है शान हमारी। भारत माँ का सर ऊंचा हो तब ऊंची है शान हमारी। इसका मान बढ़ाना होगा, अरे इसका मान बढ़ाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। जो भारत को माता समझे, जो भारत को माता समझे, उनका यहाँ नीरा बाबा बाबा करे वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, जय हो। हाथ ऊपर करके कैमरे में वीडियो बन रही है। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में जब जब अरे गेहूं के खेतों में कंगी जब करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी तितलियां उड़ती जाए। हो पनघट पर पनिहारन जब गगरी भरने जाए, मधुर मधुर तानों में बंसी कोई बजाए। तो सुन लो कदम कदम पे है मिल जाना, कदम कदम पे है मिल जाना कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मेरा बाबा मगर। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों, इस देश के यारों क्या कहना, मेरे शहर दुनिया क्या कहना। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। दुनिया में अगर हम, मैदान में अगर हम हट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
एक बार अंतिम लाइन चल रही है, उसके बाद हमारी बहन आ गई। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में देंगे। बस इस लाइन को मेरे साथ में बोलने के लिए तैयार है। माहौल बन चुका है, अब तो ऐसा लग रहा है अगर इतने ही लोगों को पाकिस्तान पर छोड़ दिया जाए तो सुबह तक ही पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे साहब, इतना जोश भर चुका है। बोलिए भारत माता की, भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माता इसकी खातिर, भारत माँ की रक्षा हेतु प्राणों को न्योछावर करना। भारत माँ की रक्षा हेतु प्राणों को न्योछावर करना। हमको पथिक समझाना होगा, हमको पथिक समझाना होगा। वंदे मातरम में गाना होगा, वंदे मातरम में, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना होगा। या भारत से, या भारत से, या भारत से, जो भारत को माता समझे, जो भारत को माता समझे, और उनका यहाँ ठिकाना हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना होगा। भारत से जाना होगा, जो भारत को माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, वंदे